हमारा भविष्य क्या है? हर चीज के अपने चमत्कार हैं, यहाँ तक कि अंधेरे और मौन के भी। यह हेलन केलर ने कहा है। भविष्य कैसा दिखाई देगा? हमारे इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? हम वास्तव में कभी भी निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन साइंस ने भविष्य की एक तस्वीर बना ली है कि भविष्य कैसा दिखाई देगा। तो आइए समय के अंत की यात्रा करते हैं। हम एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेंगे और हर 5 सेकंड में अपनी स्पीड डबल करेंगे। भविष्य की दृष्टि हमारे आगे और क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम और रिसर्च करते जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि ये हमारे ब्रह्मांड की सिर्फ शुरुआत है। होलोसिन युग का अंत हो चुका है। हम अब क्या करेंगे? अब हम अगले कुछ वर्षों में क्या करते हैं वो आने वाले हजारों सालों तक प्रभाव डालने वाला है। आज के इंसान को जिन परिस्थितियों का ज्ञान है वो तेजी से बदल रही है। हमारे इस ग्रह पर कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। पृथ्वी एक तरह से छलांग लगा रही है और आप नहीं जानते कि उन छलांगों की दूसरी साइड क्या चल रहा है, और पृथ्वी हमेशा छलांग लगाती रहती है। धूमकेतु हेल-बोप वापस आ जाएगा। समुद्र में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक 30 मीटर का एस्टेरॉइड धरती से टकराएगा। एंटायर सुपरनोवा बन जाएगा। सहारा का रेगिस्तान उष्णकटिबंधीय बन जाएगा। नक्षत्र भटकने लगेंगे। वॉयेजर 1 एक तारे के पास से गुजरेगा। इंटरग्लेशियल अवधि समाप्त होगी। सुपर ज्वालामुखी फट जाएगा। हवाई में एक नया आइलैंड उभर आएगा। द्वीपों की एक नई श्रृंखला बन जाएगी। चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के जो निशान हैं वो मिट जाएंगे। बेटलगस सुपरनोवा बन जाएगा। पत्थरों से बने स्मारक खत्म हो जाएंगे। घातक गामा किरणों का विस्फोट होगा। मंगल ग्रह का चांद टूटकर एक रिंग में बदल जाएगा। शनि ग्रह के छल्ले गायब हो जाएंगे। अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी और फिर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड जमीन से टकराएगा और फिर एक नए महाद्वीप का निर्माण होगा। सूरज की रोशनी बढ़ने लगेगी जिससे फोटोसिंथेसिस का अंत होगा और पृथ्वी के सारे पौधे मर जाएंगे। हमारे समंदर और सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। हमारी पूरी दुनिया में जीवन का अंत होगा। सूरज बड़ा होकर फैलने लगेगा। सूरज एकदम से लाल सुर्ख और बड़ा हो जाएगा। उस मरते हुए सूरज से हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। सूरज एक छोटा सा सफेद गोला बन जाएगा। सूरज अब मर चुका है। इसका अवशेष गहरे अंतरिक्ष के ठंडे तापमान में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जो सूरज के साथ हुआ वही दूसरे सितारों के साथ भी होगा और एक दिन उन्हें भी मरना होगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा के पूरा ब्रह्मांड काले अंधेरे में डूब जाएगा और फिर सारे ही सितारे मरने लगेंगे। उनका ईंधन खत्म होने लगेगा। ब्रह्मांड का तापमान गिरने लगेगा और धीरे धीरे करके सितारे मरते जाएंगे और ब्रह्मांड में कोई भी नया सितारा पैदा नहीं होगा। और ब्रह्मांड के अंत की यही वजह होगी। और ऐसे करके हमारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। किसी बड़े धमाके के साथ नहीं, बल्कि फुसफुसाहट के साथ। सबसे आखिर में लाल कलर के छोटे तारे मरने लगेंगे। फिर शुरू होगा पतित युग। अंतिम सूर्य की मृत्यु के साथ स्टारलाइट की उम्र भी समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडी कब्रिस्तान बन जाएगा जहां पर मरे हुए सितारों के अवशेष बिखरे हुए होंगे। हमारा सूरज एक सफेद बोना गोला बन चुका है, एक गर्म घनी सिकड़ी हुई तारे की लाश की तरह। उस बोने गोले के पास जलाने के लिए कोई ईंधन नहीं बचा है
ये उसकी बची हुई चमक देखी है, और सूरज की ये चमक उसकी बुझी हुई भट्टी की ताप की वजह से आ रही है। यह सब देखते हुए हमारी पृथ्वी कहाँ है? सूरज केवल इतनी रोशनी उत्पन्न करेगा जो एक स्पष्ट रात के पूर्णिमा से उत्पन्न होती है। सफेद बोने गोले की फीकी चमक एक अंधेरे और खाली शून्य में एकमात्र रोशनी प्रदान करेगा। ये वो इलाका है जो मरे हुए सितारों और ब्लैक होल से भरा पड़ा है। कुछ मायनों में यह एक भूत ब्रह्मांड की तरह है। यह लाशें हैं, जो भी सितारे हैं, जो हमें भविष्य में ले जाएंगे। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण अपनी आकाश गंगाओं से मृत सितारों और ग्रहों को बाहर निकालना स्टार्ट करता है, उन्हें ठंड के शून्य पर भेज देता है। संयोग से कुछ भूरे रंग के बोने टकराते हैं और आकस्मिक नए सितारे बनते हैं। न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं जो अंधेरे को कमजोर करते हैं अल्ट्रा उज्ज्वल सुपरनोवा के साथ। ये अल्ट्रा न्यूट्रॉन तारे टकरा रहे हैं। किसी भी जीवित जीवन को पुराने सफेद बोने तारों के आसपास शरण मिल सकती है। लेकिन समय के साथ यहां तक कि सफेद बोना तारा भी फीका पड़ जाएगा और मर जाएगा। वे सितारे फिर काले बोने तारे बन जाएंगे और वही उन सितारों का आखिरी रूप भी होगा। सफेद बोने तारे जो इतने ठंडे हो चुके हैं कि वो मुश्किल से किसी भी अधिक गर्मी या रोशनी का पैदावार करेंगे। काले बोने तारे जो हैं वो घने अंधेरे सड़ने वाले पतित पदार्थ की गेंद हैं। वे सितारों की राख से थोड़ा अधिक है। उनके घटक परमाणुओं को बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा। काले बोने तारे हमारे सूरज से लाखों गुना घने हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सितारों को इतना लंबा समय लगता है। हमारा मानना है कि वर्तमान में ब्रह्मांड में एक भी ऐसा काला बोना तारा नहीं है। कोई भी चीज जो अपनी आकाशगंगा से बचने में विफल रहती है, केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में खिंच जाती है। लंबे सुप्त ब्लैक होल गौरव की ज्वाला में भड़क उठते हैं।